हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर से ही, मैग्नेटिज्म। तो उसका ये प्रॉब्लम काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें आपको मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज आपको दिखेगा। इसमें डायरेक्शन पे ही ये क्वेश्चन फुल्ली बेस्ड है। दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड लिटिल बिट कंसेप्ट also. This question which is asked in JEE 2010 marks. So let's start this video. A circular loop of radius r is bent. और इसके पहले इस सीरीज में हम आपको बता दें कि इसमें आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और टोटल EMI का फुल सीरीज है। इसमें जेईई में प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसको हम सारे का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म पे फोकस करेंगे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर भी हम उसी पे फोकस किए थे, तो जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि जेईई में किस टाइप का कंसेप्ट पूछा जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट, जैसे कि एक भी प्रॉब्लम अगर आप लीजिए जेईई का, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब और सब कंसेप्ट, जैसे मैग्नेटिज्म का ये प्रॉब्लम मिल रही है, तो इसमें मैग्नेटिज्म का बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेगा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जेईई में पूछा है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि एक प्रॉब्लम से आप सारे उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट प्रॉपर, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप देख लीजिए पूरा सीरीज। उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट भी देखे थे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका भी। तो एक एक करके हम सारे देख लेंगे। 12th पार्ट, जो कि आपको 55% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और 45 11th से पूछा जाता है। तो 55% पे हम फोकस कर रहे हैं, इस एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो और बाकी अगर ये सीरीज खत्म हुआ तो फिर हम आएंगे 11th वाले पार्ट पे, यानी 45%। तो इसका वेटेज ज़्यादा होता है, 12 पार्ट का वेटेज ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू 11th पार्ट। तो इसमें अगर आपका ये क्लियर हो गया, इन सारे फंडे आपके क्लियर हो गए, तो फिर हम आएंगे मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स बेसिक, जैसे कि हम एसएचएम का भी हम इसमें सीरीज लिए थे। जब हम इस सीरीज यानी 12th वाला सीरीज से पहले हम एसएचएम देख लिए हैं, रोटेशन भी देख लिए हैं। तो रोटेशन की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सारे क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट तो करने वाला नहीं है, क्योंकि जेईई कभी भी अपना क्वेश्चन रिपीट करेगा नहीं। तो हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमको ये पता रहे कि इसका लेवल किस लेवल तक ये पूछ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है, प्रॉब्लम अनलिमिटेड है, बट कंसेप्ट इज लिमिटेड। तो आपको कंसेप्ट पे ही फोकस करना है। अगर आपके पूरा 12th के यानी 55% जो वेटेज है, एक्सेप्ट हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के भी, तो ये अगर क्लियर हो जाएगा तो समझ जाइए। और पूरा उधर मैकेनिक्स हम देखेंगे, जब हम 11 पार्ट का सीरीज कंटिन्यू करेंगे, तो आपके सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आए जेईई का, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट का हो, तो आपके लिए कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कंसेप्ट लिमिटेड है, चाहे वो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं। तो आपके कंसेप्ट, आपके फंडे अगर प्रॉपर क्लियर हो, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आइए इस बेसिक से क्वेश्चन से आपको पूरा मैग्नेटिज्म का हम डायरेक्शन, चाहे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो, चाहे मैक्सवेल का हो, तो हम सारे एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन में जेईई का मतलब ये सबसे बड़ा फीचर है, साइलेंट फीचर है, कि एक प्रॉब्लम में सारे कंसेप्ट आपको प्रॉपर, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। तो आइए, ये प्रॉब्लम है जेईई 2000 में 10 मार्क्स का पूछा है, तो वेटेज इसका अच्छा है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अब कुछ ऐसा दिया है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज बेंट। अब इसको हम बेंट किए हैं, इज बेंट अलोंग F1
डायमीटर। अब इसको हमको किसके अलाउंग बेंड करना है, तो इसको बेंड करना एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है। अब सर्कुलर लूप होगा तो उसका रेडियस भी होगा, और उसको हम उसके डायमीटर के अलाउंग, दिस इज उसके डायमीटर के अलाउंग हम उसको बेंड किए, और तो दो सेमी सर्कल बनेगा। तो एक सेमी सर्कल को KMN, अब ऐसा देखिए कि ये जो है 3D पिक्चर है, तो इसको अगर हम 2D में थोड़ा सा एज्यूम करने का कोशिश करेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस। तो ये जो है 3D पिक्चर है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ कि दो सेमी सर्कल है और एक सेमी सर्कल जो KMN यानी दिस पार्ट, KM और N यानी ये नीचे वाला पार्ट, तो KMN जो है वो कौन सा प्लेन में है, यानी कि ये जो है 3D पिक्चर है, तो इसमें थोड़ा सा आपको विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है XZ प्लेन में, और दूसरा जो है KLM, यानी कि ध्यान से देखिए, अगर हम आप ऐसा सोचिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक जो है XZ प्लेन में है, यानी कि ऐसा सोचिए कि x ये है और z का मतलब ये, this is your tip of the marker, this is direction of z axis, tip of this marker, so this is directed along the z direction. So this it says the KMN which is lies the plane that is x axis में होना चाहिए, और एक ये प्लेन होना चाहिए, यानी ये जो प्लेन हुआ this plane which is directed along z axis, so इसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा कि आप ऐसा समझिए कि यहां से निकलेंगे और यूं टाइप से इसमें एंड कर जाएंगे, तो इसमें जेड एक्सिस मिलेगा और दूसरा एक्स एक्सिस तो ये दिख ही रहा है। तो कौन सा है, दो प्लेन, एक प्लेन बना, एक सर्कुलर लूप है, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए तो दो सेमी सर्कल मिलेगा। एक सेमी सर्कल है वो एक्स जेड प्लेन में है, यानी एक्स एक्सिस ये है और जेड प्लेन तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन में है। और दूसरा जो है, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ओरिजिन, ये आपका क्या हो जाएगा ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। और यहां पे दूसरा जो है KLM, ये YZ प्लेन में है, तो ध्यान से देखिए Y प्लेन ये हुआ और Z तो वही वापस है, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो है Z एक्सिस इधर है, दिस इज डायरेक्शन द टिप ऑफ दिस मार्कर, सो दिस इज हैपन लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट एंड दिस प्लेन इज लाइक दैट। तो इसको हम क्या किए, एक सर्कुलर लूप को बेंड किए और वो भी उसके डायमीटर के लो, तो एक डायमीटर इधर चला जाएगा इस टाइप से शेप बना के हाफ सेमी सर्कल, और एक हाफ सेमी सर्कल इधर चला जाएगा। अब दोनों में जो करंट मूव कर रहा है वो I मूव कर रहा है, यानी करंट जो है वो I ही है। करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे जो पूछ रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q। अब हम क्या किए कि दो सेमी सर्कल में इसको हम डिवाइड किए, एक कुछ ऐसा है एक्स जेड प्लेन में और दूसरा वाई जेड प्लेन, यानी कि एक जो है जेड प्लेन कॉमन है। तो एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और उसको ओरिजिन से रिलीज किए, यानी कि यहां से रिलीज किए, तो ये आपका ओरिजिन से हम उसको रिलीज किए। तो जब हम यहां से इसको रिलीज किए विथ वेलोसिटी v0, अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी उसका v0 है और उसका डायरेक्शन क्या है -i, मतलब कि उसको हम इस एक्सिस के तरफ, एक चार्ज है जिसको ओरिजिन से हम v वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाता है x डैश, या इसको -i ले लीजिए, यही -i है। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस के अपोजिट। ये आपका i हो गया, ये आपका j हो जाता है, और ये अगर नीचे जो ये गया वो क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन नेगेटिव j। तो एक पार्टिकल है जो Q चार्ज कंटेन कर रहा है और उसको ओरिजिन से हम रिलीज किए विथ वेलोसिटी दैट इज v0 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव i। फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, और वो भी आपसे कांस्टेंट फोर्स नहीं पूछ रहा है,
इंस्टेंटेनियस फोर्स मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स लगता है उसको इंस्टेंटेनियस फोर्स कहते हैं। दो टाइप के फोर्स होगा या दो टाइप का वेलोसिटी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी टाइम पे, किसी भी फिक्स टाइम पे अगर आपको निकालना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि उस टाइम पे फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को कहते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। और एवरेज फोर्स मतलब एवरेज मतलब कि वो हर टाइम पे लग रहा हो, वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए उसको एवरेज कहते हैं। बट इंस्टेंटेनियस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, सो इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे एवरेज फोर्स नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स बताइए। इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा तो इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब एवरेज फोर्स आप कह नहीं सकते क्योंकि हर डायरेक्शन में एक सर्कल बनाएगा, वो आपको पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी चीज को मूव करवाते हैं यानी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कल बनाता है, तो उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए हम वहां एवरेज नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, दिस वर्ड इज फिट इन दिस प्रॉब्लम, दैट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द पार्टिकल। चलो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। अब सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अभी तक मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, तब हमको पूछा था इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब कह रहा है कि उसमें हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट किए और उसका वैल्यू क्या है, फिर ले लिए, जैसे इसका वी नोट है तो इसका क्या लिए, बी नोट ले लिए, और इसका डायरेक्शन जो है जे एक्सिस का तरफ है। तो ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड एक लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, जे डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्टेड है जे डायरेक्शन में। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द F1 एंड F2 फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन टू सेमी सर्कल, वन सेमी सर्कल KLM और नेक्स्ट दैट इज KMN। तो इस दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स को हम F1 ले लिए हैं, दिस फोर्स दैट इज KLM, दिस इज F1 फोर्स, इस पे जो लगेगा, अब दो सेमीकंडक्टर है, अब इस पे फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आइएगा तो फोर्स तो लगेगा। तो इन दोनों जो सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल जो कि KLM है और दूसरा सेमी सर्कल आपको क्या दिख रहा है, KMN, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है KMN पे, वो F1 है और ये आपका हो जाएगा, बाकी जो बचा इस पे F2। तो आपसे पूछ रहा है F1 F2 दोनों पे लगेगा, ड्यू टू दिस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से उस पर फोर्स लगेगा। तो आपको बताना है कि नेट फोर्स उस लूप पे कितना लगेगा, यानी कि लास्ट वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा है नेट फोर्स। अब दो फोर्स लगेगा, एक पे लगेगा KLM पे, इस पे लगेगा F1 और दूसरे पे। अब इन दोनों का नेट फोर्स आपको निकालना है जो कि आपके लास्ट पार्ट में पूछा है। तो ध्यान से देखिए, नेट फोर्स आपको चाहिए, तो ये लास्ट पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस फोर्स, तब जब मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, लास्ट में हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें हम इंट्रोड्यूस किए। मैग्नेटिक फील्ड एक तो प्रोड्यूस होता है और दूसरा हम एक्सटर्नली उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की तरफ हम उसको, जे डायरेक्शन की तरफ हम उसको में इंट्रोड्यूस किए हैं। तब एक जो सेमी सर्कल है उस पर F1 फोर्स लगा, दूसरे पे F2 फोर्स लगा, और लास्ट में आपसे क्या पूछा है, नेट फोर्स बताइए। तो दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें हर चीज आपको देखना है कि F1 किधर लग रहा है, F2 किधर लग रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल, एंड दिस प्रॉब्लम कंटेन वेरियस टाइप ऑफ कंसेप्ट। फर्स्ट पार्ट जो कि इंस्टेंटेनियस फोर्स आपसे पूछा है, जब चार्ज जो है Q हो और उसका वेलोसिटी V0 हो और वो नेगेटिव -I के तरफ हो,
तो उसमें हम फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं Fm। जब भी हम मैग्नेटिज्म पर आते हैं तो यही हम यूज करते हैं, Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। और एक हम यूज करते हैं जब करंट फ्लो होता है, एक तो जब चार्ज फ्लो होता है तब ये, और जब करंट फ्लो होता है तब भी हम Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स, Fm इट मींस मैग्नेटिक फोर्स। तो I यहां से हो जाता है dl क्रॉस B। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान से देखिए, इसमें करंट भी मूव कर रहा है और इसमें चार्ज भी मूव कर रहा है, तो इसके वजह से का दोनों फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हम इस प्रॉपर सा चैप्टर में बहुत बार हम यूज किए हैं, सो मेनी टाइम्स वी यूज दिस फॉर्मूला, पर्टिकुलर दिस फॉर्मूला। एक चार्ज होगा, देखिए फोर्स दो ही लगेगा, एक तो चार्ज पे लगता है तो उसमें वेलोसिटी होना चाहिए, और एक जब वो करंट में मूव कर रहा है, अब करंट में ही मूव कर रहा है तब भी तो उसके पास चार्ज ही होता है ना। तब ध्यान से देखिए, इसी को आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। अब इसी को हम क्या किए हैं, v को d, इसको हम क्या कर लिए हैं I क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ध्यान से देखिए dl जो है, इसका इंटीग्रेशन करने पे एक्चुअली में ये दोनों फोर्स सेम ही है। जब चार्ज हो तो हम ये यूज करते हैं, जब करंट हो तो ये यूज करते हैं, दोनों सिंपल सा बात है। जैसा कि dq by dt, करंट को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसा भी आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ से अब dq ऐसे हम लिख सकते हैं I dt दोनों साइड, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा Q, तो Q यहाँ पे Q आ जाता है, I dt आ जाएगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसके टर्म में, तो dl को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है, बाकी जो b है वो b रहेगा। यानी दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस समझना है आपको कि जब चार्ज रहे तो v क्रॉस b यूज करना है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपसे इंस्टेंटेनियस फोर्स ही पूछा है, दूसरा में भी आपसे फोर्स ही पूछा है। एक बार ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक बार ये फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये जो है करंट जो मूव कर रहा है, ये XZ प्लेन में है, तो अब इसमें इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू KNM या KMN, अब इसके वजह से ये KNM सेमी सर्कल, अब इस सेमी सर्कल के वजह से कितना फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स होगा, अब वो किस पे, ऑरिजिन पे। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू दिस सेमी सर्कल एट ऑरिजिन। ये आप O पॉइंट ले लीजिए। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट के वजह से, ये जो करंट मूव कर रहा है इसके वजह से किस पे, इसके ऑरिजिन पे। तो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये है। तो इसमें हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब भी आपको डायरेक्शन निकालना हो तो यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो इसको हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो डायरेक्शन है ACW है, तो करंट जो है जब भी हमको देखना है तो इसमें आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, तो उसमें हम देखते हैं हमेशा dl क्रॉस r। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो dl क्या है, dl जिधर, तो dl का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन करंट का होता है।
अब डीएल का मतलब होता है कि एलिमेंट्री, उसका किसी का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, इसका छोटा सा पार्ट जो लेते हैं वो आपका क्या होता है, डीएल। तो इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन करंट का होता है। और आर है, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लिखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके थ्रू तो आप इजीली वे में निकाल लेंगे मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इसकी वजह से आपको निकालना है, अब ये इधर मूव कर रहा है और ये हम यूज करते हैं डीएल क्रॉस आर। तो डीएल का डायरेक्शन, तो ये तो टेंडेंशियली है, हर डायरेक्शन में चेंज कर रहा होता है। अब ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन हर जगह तो चेंज कर रहा है, ये टेंडेंशियली यानी अलोंग द टेंजेंट, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन जो है टेंजेंट के अलोंग होगा। तो यहाँ पे इधर इस पॉइंट, ये ओ पॉइंट पे इधर, एल पे इधर, एस पे इधर, यानी हर पॉइंट पे टेंडेंशियली होगा। अब क्या करते हैं, डीएल क्रॉस आर। आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता है कि जिस पोजीशन यानी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना किधर है, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो डीएल इधर, पोजीशन वेक्टर इधर, और दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, तो हम लिखते हैं हमें डीएल क्रॉस आर, वेयर डीएल विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आर इज इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इनिशियल टू फाइनल। तो इसका डायरेक्शन हमेशा हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जिस पॉइंट पे होगा तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो उसको हम ले लेते हैं आर वेक्टर। और डीएल का जो डायरेक्शन है, तो बार बार हम बताते हैं कि डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, यानी कि दिस इज डायरेक्टेड अलोंग। तो ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज कर रहा है, क्योंकि ये जो है कोई हॉरिजेंटली तो मूव नहीं कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी नहीं, इसका सर्कुलर वेलोसिटी है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और वो कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। तो ये आपको दिख रहा है, और एक्स जेड प्लेन में ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो और ये आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये आपका डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग द टेंजेंट, विच इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द टेंजेंट, यानी जिधर टेंजेंट होगा, जिस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना हो। और इसीलिए आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो तो उस इंस्टेंट पे आप क्या करें, वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, तो वो डायरेक्शन आपका डीएल हो जाएगा। और उस पॉइंट को ओ वेक्टर से, क्योंकि ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ है, ओ पे, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो हो गया, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो डीएल का डायरेक्शन यानी आर वेक्टर डायरेक्शन इधर है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर लेना है। डीएल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस दोनों प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड जो है डीएल और आर, यानी कि यहां से आप देखिए तो डीएल क्रॉस आर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। यहां से आपको क्लियर दिख रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज आर, यानी कि पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। और दोनों किस प्लेन में आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट, ये आपका क्या है, एक्स और जेड प्लेन में है। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर तो आप देखेंगे तो या तो निगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा या तो निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इस प्लेन के अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। अब एक्स जेड प्लेन के अगर अंदर गया
यानी कि इसके अगर अंदर गए तो ध्यान से देखिए इसका डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए जब ये क्लॉकवाइज होगा तो अंदर जाएगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, आप यहां से भी आप समझ जाइए, नहीं तो हम इसके लिए हमेशा यूज करते हैं स्क्रू रूल। तो फिजिक्स में 2 ही 3 चीज रूल है, एक तो मैक्सवेल राइट हैंड, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग, तो उसमें भी आज बोलते हैं स्क्रू रूल। अब जहां पे आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना है, डीएल से आपको किधर जाना है, तो डीएल आपको डायरेक्टेड होगा, तो इसी प्लेन में होगा, तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ भी होगा इस पॉइंट पे अगर पार्टिकुलर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन वाई की तरफ है, तो इस डायरेक्शन जो कि एक्स और जेड प्लेन में कुछ भी होगा तो एक्स ही होगा, सिंपल सा बात है। एक का डायरेक्शन एक्स ले लेते हैं तो एक्स में मतलब आई, और दूसरा का डायरेक्शन, और दूसरा लास्ट में हम क्या उसका वैल्यू देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अपने ओरिजिन पे कितना होगा। एक सेमी सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है क्या, ये तो हम पहले बताए हैं। अब पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो इसका ध्यान से देखिए, इसका जो डायरेक्शन है आपको क्या दिखेगा, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल इधर है, डीएल क्रॉस आर जब कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या आपका आ जाएगा, डीएल से आर के तरफ, तो डीएल से आर के तरफ इधर डायरेक्शन होगा, तो डीएल इधर डायरेक्टेड है, तो इसका डायरेक्शन आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा डीएल से आर अंदर के तरफ। आप इसमें क्या लिख, इस टाइप के जब भी रहे तो इसमें आप या तो स्क्रू रूल यूज कीजिए, तो वहां से आपका आ जाएगा डीएल जो भी डायरेक्टेड होगा उससे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। डीएल जो है इस पे हमेशा टेंजेंट है इस सर्कल पे, जो कि किस डायरेक्शन में है, जेड प्लेन में है, तो उसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और दूसरा आर यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा हमको क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या ले लेते हैं, तो 2 ही चीज होगा, या तो इस प्लेन के अंदर जाएगा तब परपेंडिकुलर होगा, या इस प्लेन के यानी एक्स जेड प्लेन के अंदर यानी कि निगेटिव आई में जाए या पॉजिटिव जेड में जाए। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि पॉजिटिव जेड में अगर गया तो क्या होगा, जेड में तो ये खुद है तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, तो इसको क्या हो जाएगा माइनस आई। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, स्क्रू रूल। जब भी इस टाइप का रहे तो स्क्रू रूल आप देखिएगा, तो इस टाइप से शेप में है तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस शेप में आपको दिख रहा है जेड, तो इसके अंदर जब जाएगा तो माइनस आई में आ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई। एग्जैक्टली अगर इसका माइनस आई है, इस डायरेक्शन में है तो माइनस आई है, तो यही काम हम क्या कर लेंगे, के एल एम में भी करेंगे, बस उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका अगर माइनस आई में होगा और ये जो क्या है, ये वाई जेड प्लेन है, तो जेड में तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो जेड प्लेन में अगर रहा तो परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, और अगर नेगेटिव जेड में आप लिए तो 180 डिग्री बन जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप जेड में, अगर इसमें आई में आप ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव आई में अगर इसका हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो नेगेटिव आई इससे परपेंडिकुलर ही दिखेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या यूज करें, इसमें हमेशा हम यूज करते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से आपका आ जाएगा कि ध्यान से देखिए, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो ये बाहर आ जाता है, क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो अंदर, तो ये वाला रूल आप लगाइएगा। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो अपवर्ड, इसके वजह से डाउनवर्ड, यानी कि एक के वजह से अगर हम नेगेटिव आई में ले रहे हैं तो इसके वजह से क्या लेना पड़ेगा, हमें जे में लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है। अब हमको ये देखना है कि ये सेमी सर्कल के वजह से ओरिजिन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हम बेसिक सा हम हमेशा यूज करते हैं इसके लिए कि एक आर्क हो, जब वो अल्फा एंगल अपने ओरिजिन पे सब्सटेंड करता है तब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड, पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन के लिए आप हमेशा स्क्रू रूल यूज करें। तो ध्यान से देखिए, जब ये एक्स वाई प्लेन में होता तो हम कैसे यूज करते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में होता है और ये सर्कल बना रहा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इधर अगर जा रहा होता है तो क्या होता है, स्क्रू का रूल। ध्यान से देखा, स्क्रू 2 ही रूल होगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, और अगर इधर गया तो आउटवर्ड, इधर गया तो इनवर्ड। तो वैसे हम यूज करते हैं हर बार की तरह। तो इसमें भी आप स्क्रू रूल लगाइएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आई। और अगर ये माइनस आई है यानी इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपका क्या है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा। अब वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया डायरेक्शन, वो हम स्क्रू रूल से हम ले आए, या आप जो भी लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो भी आप लगाइए। अब हम यूज करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी डायरेक्शन होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उस अगर देखें तो उसके डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा वो पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, कोई भी आर्क हो और आर्क, कोई भी आर्क अगर जो सेंटर पे अल्फा एंगल सब्सटेन करे, तो ये हम बताए थे कि जब कोई भी आर्क हो, आप ऐसा समझिए कि ये आर्क है और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, समझिए कि अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब अल्फा एंगल बना रहा है तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू इसका रेडियस जो कि आर है, इसका रेडियस आर, ये आर्क है तो किसी ना किसी सर्कल का रेडियस ही होगा, किसी ना किसी सर्कल का कोई पार्ट होता है आर्क, ये आपका क्या है, आर्क। तो आर्क के वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई जो कि उसके अंदर करंट मूव कर रहा है, और आर जो उस आर्क, वो आर्क किसी न किसी सर्कल का रेडियस ही होगा, किसी न किसी सर्कल का कोई पार्ट होता है आर्क, तो रेडियस होगा यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। म्यू नोट बाई 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई जो कि उसके अंदर करंट मूव कर रहा है, और अल्फा क्या होता है, एंगल। तो अल्फा एंगल से आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, और अल्फा किस में होना चाहिए, नोट ए एंगल, उसको पाई में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस केस में ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, हेंस अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई फॉर सेमी सर्कल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के वजह से अल्फा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो बस इसके जगह पे हम लिख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल दैट इज के एन और m on at origin at its center, it sustain the angle alpha that is equal to pi 180. So hence its value that is mu naught by 4 pi current that is I in this problem, and its radius that is r and pi, तो pi का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो pi से pi कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4r। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आप अल्फा के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, पाई, तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4r। सो दिस इज योर वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स 4r इंटू आई। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, और वो भी उसके ऑरिजिन पे। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका बहुत इजीली, अब ये इतना ही वैल्यू वो भी लगाएगा। अब एक का डायरेक्शन क्या होगा, एक का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, माइनस आई, यानी फर्स्ट वाले का। तो इसके वजह से भी तो ये भी एंगल आपका कितना है, दिस इज ऑल्सो पाई, सो अल्फा दैट इक्वल टू 180 दैट इज पाई। सो वैल्यू बिकम्स दिस, बट इट्स डायरेक्शन इज जे, बस फर्क इतना। तो अगर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, लास्ट में हम फोर्स निकाल लेंगे, पहले हम फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल लेंगे। तो हम क्या क्या देखें इसमें, स्क्रू रूल के वजह से हम डायरेक्शन निकाल पाए। तो जब भी आपको डायरेक्शन निकाले और वो पाथ जो हो कैसा हो, वो पाथ आपको सिंपल सा बात है कि इस टाइप से कर्व सरफेस हो, तब हम क्या यूज करते हैं, स्क्रू रूल। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपको सर्कल है तो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं कि सर्कल में अगर करंट, ये ध्यान से देखिए रेडियस r है, और इसमें करंट जो मूव कर रहा है ये इधर करें ACW, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा, तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो इसमें आप स्क्रू रूल लगाइए तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाता है इसमें डीएल का डायरेक्शन, ये हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, और दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, दैट इज डीएल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in that circuit, as well this is position vector which is directed along initial to final। तो जब भी आपको निकालना हो तो क्या लगाता है, एकदम सिंपली स्क्रू रूल लगाइए, या आप जो भी इसको थंब रूल बोलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बोलिए, जो भी आपको जहां से भी आपको समझ में आता है। बाकी वैल्यू के लिए तो सिंपल सा बात है कि एक आर्क है जिसका रेडियस आर है, यानी आर्क किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा μ0/4 पाई आई बाई आर, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू पाई हो गया, जिससे आपको ये आ जाएगा। बट डायरेक्शन विच इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सबसे एक ही आता है। तो ये आपका आ जाएगा, यही आपका क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहा तो क्या हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो जेड एक्सिस, और अगर यही क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा तो एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो इस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये भी कौन सा प्लेन में था, एक्स जेड प्लेन में था, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन के अंदर जाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा उस प्लेन से, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता, अब दो डायरेक्शन ले सकते थे, यहाँ पे आप एक तो निगेटिव आई ले सकते थे, या तो आप निगेटिव यहाँ से जे ले सकते थे, दोनों डायरेक्शन आपके लिए सही होता। तो आप जो भी लीजिए, तो इसको अगर नेगेटिव जे लीजिएगा तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन, ध्यान से देखिए फिजिक्स में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लिए तो दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसके वजह से तो इस ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम क्या लेंगे, ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और ये जो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसके वजह से अगर आप अंदर लिए यानी कि -I लिए तो इसके वजह से आपको +I लेना पड़ेगा। सो दिस इज अंडरस्टूड कि एक डायरेक्शन को आप अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन को अपने आप नेगेटिव लेना पड़ेगा। बस फिजिक्स में इतना ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन यानी इधर को x लिए हैं तो दिस इज I, दैट्स व्हाई दिस इज -I। बस इतने डायरेक्शन का मतलब है। तो इसके वजह से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इसके वजह से जब ये क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा तो इसके वजह से बाहर आएगा। तो बाहर का मतलब कि अब अंदर का मतलब ये और बाहर का मतलब ये, यानी कि दोनों की वजह से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो मैग्नीट्यूड इज सेम, दैट इज μ0/4 पाई I, बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, and that's why this is -I and that's why this is positive J। तो यहां से आपका आ गया। तो वैल्यू क्या लिखते हैं, हमेशा हम लिखते हैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अल्फा इस सेंस में क्या हो गया, इस सेंस में अल्फा का वैल्यू पाई हो गया, यानी अल्फा जो है टोटल एंगल प्रोड्यूस्ड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर, सो दैट इज पाई। तो पाई से आपका वैल्यू आ गया। अब आपको सब कुछ इसमें पता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका पहले हम क्या निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, फिर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेंगे, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा है, और फिर हम लास्ट पार्ट बी पार्ट पे आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, इस क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक आर्क जो है अपने सेंटर पे जब वो अल्फा एंगल प्रोड्यूस करता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर, और क्लॉकवाइज हुआ तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर इधर करंट मूव कर रहा होता तो अगर ये XY प्लेन हो तो जेड प्लेन में आ गया, यानी उस प्लेन से परपेंडिकुलर, और ये भी XY प्लेन में है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज सेंस में है, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से अंदर हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा -Z, यानी कि -Z यानी -K, और इसके वजह से क्या हो जाएगा K + K, यानी इसके वजह से क्या हुआ बाहर। तो ध्यान से देखिए, एक बस डायरेक्शन ही सेम है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो इसको यहां से आप मैच कीजिए कि दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से तो एक क्या हुआ, प्लेन के अंदर हो गया और एक प्लेन के बाहर हो गया। तो एक प्लेन के अंदर हुआ, यानी कि इसमें आप अंदर ले लिए, और ये एंटी क्लॉकवाइज को अगर एक डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन बस फिक्स रखिए,
बाकी मैग्नीट्यूड का समझ में आ जाएगा आपको। तो एक को एंटी क्लॉक में हम क्या लिए माइनस आई, तो क्लॉक में क्या लेना पड़ेगा प्लस आई। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्क्रू रूल बोलिए, जो भी बोलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलिए, जहाँ से भी, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए। बाकी वैल्यू तो क्लियर है क्या आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय KLM that is this, hence magnetic field produced by also KLM is this but direction is J। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां से ऐड कर लेते हैं तो अब हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू KMN and KLM semicircle on origin, at origin that is B1 प्लस B2। अब दोनों की वजह से, एक का वजह से B1 है, एक के वजह से B2, दोनों का मैग्नीट्यूड तो वही होगा म्यू नॉट बाई 4R करंट I, और एक के वजह से क्या हुआ माइनस J में हुआ, माइनस I में, और दूसरे की वजह से म्यू नॉट बाई 4R I, और ये हो गया J में। बस वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा, यही होगा वैल्यू। मैग्नीट्यूड इज सेम, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन इज, एक का क्या आ गया माइनस आई में आ गया, यानी ये माइनस आई, और दूसरे का क्या आ गया ये J में आ गया। तो ये आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू KMN and KLM semiconductor at origin, that is B1 plus B2, and B1 that is mu naught by 4R I current which is move in this semicircle, and R is its radius, so that's why its value of magnetic field। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम यूज अभी किए थे फॉर्मूला FM दैट इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P। सो दिस इज वैल्यू, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप समझिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड दैट इज B1 प्लस B2, और ये आपका आ गया चार्ज Q है जो कि मूव कर रहा है, और चार्ज को ओरिजिन से हम प्रोजेक्ट किए हैं। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बहुत सिंपल आ जाएगा। V का वैल्यू आपको दिया हुआ था कि V नोट नेगेटिव I, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका ये आ गया एट ओरिजिन, वो क्या आ गया आपका म्यू नोट बाई 4R I, और यहां पे आपका हो जाएगा J माइनस I। अब इसके साथ आप क्या कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं I क्रॉस J क्रॉस K, तो हर बार हम यही यूज करते हैं I J K, I इंटू J इंटू K इंटू क्लॉकवाइज सेंस हो तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ACW को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए पहले क्या हुआ I को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सब बाहर ही रहेगा, V नोट ये सब मैग्नीट्यूड है। अब माइनस I को माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो I क्रॉस J दैट इज K, और माइनस साइन इसका बाहर रहेगा, तो माइनस साइन बाहर रहा, और I क्रॉस J दैट इज 4R I, और ये आपका क्या हो जाएगा K की तरफ डायरेक्शन हो गया। अब ध्यान से देखिए एक का तो हो गया, अब ध्यान से देखिए I और I,
आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर दोनों सेम का हो तो क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो होगा। और यही डॉट आई और आई में रहता तो 1 हो जाता। यानी कि ध्यान से देखिए, क्रॉस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो, सो ऑल क्वांटिटी, ऑल दिस इज वेनिस्ड, सो दिस इज योर रिजल्ट, दैट इज माइनस साइन का मतलब है, ये माइनस साइन यहां हम लगा लेंगे, सो दिस इज योर वैल्यू, that is magnetic force which is acting in this KLM and KMN semiconductor, that is this value। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, इस वैल्यू को आप समझ लीजिए, यही आपका वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो मैग्नेटिक फोर्स FM at origin, FM on charge Q, magnetic force on charge Q, that is equal to Q V naught mu naught by 4R, I is current and minus K its डायरेक्शन। यानी कि इसका जो फोर्स का वैल्यू हुआ FM का, वो किधर लगेगा, नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है, करंट है, तो करंट मूव कर रहा है एक्सजेड प्लेन में, और इसके वजह से पर्टिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि आई क्रॉस आई हो गया, तो जिसके वजह से साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो इसके वजह से जीरो हो गया, लेकिन इसके वजह से जीरो नहीं हो पाया। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अगर बात करें तो इसके वजह से, एक के वजह से जीरो हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब कि उसका इफेक्ट जीरो हो गया। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू किधर आया वैल्यू ये आया, क्यू उसका चार्ज है, वी नॉट वेलोसिटी है उस चार्ज का, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया, और ये उसका डायरेक्शन आया माइनस आई, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ उस पर फोर्स लगेगा। यानी कि इस पे जो करंट मूव कर रहा है, इस पे, क्योंकि इस पे तो जीरो हो गया, इस पे लगा फोर्स, आई करंट मूव कर रहा है, ओरिजिन से चार्ज क्यू था, उसका वेलोसिटी वी था, और वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड था। तो क्या था, अब ध्यान से देखिए, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि चार्ज जो है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ध्यान से देखिए, हमेशा हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी या वी क्रॉस बी, आप जो भी समझिए, क्यू वी क्रॉस बी, ये हम एफएम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, चार्ज जो है, चार्ज माइनस आई में मूव कर रहा था, जो कि हम बताएं कि उसका वेलोसिटी वी नोट है, और लेकिन डायरेक्शन क्या था, माइनस आई था। तो चार्ज का डायरेक्शन भी माइनस आई में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके वजह से जो प्रोड्यूस हुआ वो माइनस आई में है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर, यानी कि ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो इसके वजह से ड्यू टू के एन एम, ड्यू टू सेमी सर्कल के एम एन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और उधर ही हम चार्ज भी फ्लो करवा रहे हैं, तो चार्ज भी उधर ही जा रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यानी फोर्स दैट शुड बी जीरो बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field and their velocity becomes same, this is parallel to each other।
और जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 बन जाता है। दोनों का क्रॉस फैक्टर से ही हम क्या निकालते हैं, उसका मैग्नेटिक फोर्स। और ये भी माइनस आई में जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये भी माइनस आई में, ये भी माइनस आई में, ये भी माइनस आई में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 बन जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, के एम एन के वजह से क्या हो जाएगा, वैनिस्ड हो जाएगा। लेकिन बचा किसके वजह से, B2 के वजह से, के एल एम के वजह से, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में है, और चार्ज किधर जा रहा है, इस प्लेन में जा रहा है, माइनस आई में जा रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ 0 तो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट भी बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको ये अगर समझ में आ गया, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, इसमें हम इंट्रोड्यूस किए उसका वैल्यू B0 J है। तो आप बताइए कि दोनों पे अब कितना फोर्स लगेगा। तो अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंदी था, और लेंदी इसलिए था क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन मैटर कर रहा था। तो अब हम आते हैं किस पे, इसके सेकेंड पार्ट पे, यानी बी पार्ट पे। तो बी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि आप बताइए कि मैग्नेटिक फोर्स Fm magnetic force due to K N M and K L M, इन दोनों सेमीकंडक्टर, सेमी सर्कल सेमीकंडक्टर। अब इसके वजह से क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं Fm के लिए I dl क्रॉस B। अब इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वैल्यू आपको B0 दे दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू आपको क्या दे दिया है, सिंपली B0। और ये B0 किधर है, J में डायरेक्टेड है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको J में डायरेक्टेड है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको किधर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से आपका आया था माइनस आई में, और इसके वजह से J। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, dl क्रॉस B, यानी दोनों कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी तो यहाँ से अगर हम देखें और उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ से अगर आ जाता है हमारा dl क्रॉस B, तो dl जो डायरेक्टेड है, तो दोनों के बीच में इसका लेंथ क्या होगा। अब ये सेमी सर्कल है, तो लेंथ का मतलब जब भी हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो ये सेमी सर्कल है, इसका लेंथ की हम बात करेंगे, तो इसका हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। अब रेडियस r है, ये भी r, तो टोटल हो जाएगा आपका क्या, 2r। तो इसका अगर लेंथ की बात करेंगे तो बिल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और dl और b के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो क्या हो गया, इसके वजह से उतने होगा और इसके वजह से भी। तो इस सेमी सर्कल का अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ लें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि सेमी सर्कल कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका r हुआ, ये भी आपका r हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि km का ध्यान से देखिए डायरेक्शन, तो करंट इधर समझिए कि इन कर रहा है, इधर एग्जिट कर रहा है, तो dl क्रॉस b, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dl क्रॉस b, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dl का वैल्यू, तो IBL BIL। अब इसमें लेंथ क्या होगा, लेंथ की जब बात करें तो लेंथ हम देखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ, क्योंकि लेंथ तो बहुत सारा हो सकता है, ये कर्व सरफेस भी उसका लेंथ है, पर हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 2r हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, k, और ये आपका m। तो चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, उसका परपेंडिकुलर लेंथ तो दोनों केस में सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स इस पे बात करें km पे, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर लेंथ कुछ ऐसा ही बनेगा, ये आपका सेम सर्कुलर बन जाएगा। चाहे नीचे की बात कर लें,
चाहे ऊपर की बात कर लें, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का लेंथ तो सेम ही होगा, करंट भी सेम ही फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है। तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एम दैट इज इक्वल टू, तो हम हमेशा यूज करते हैं बी आई एल, बिल, सबसे इंपॉर्टेंट बिल भरना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है, करंट आई है और लेंथ क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये डायरेक्शन आई में, तो डीएल क्रॉस, तो इधर इसका डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन इस बार इधर है और इस प्लेन में है, यानी कि जेड प्लेन में है, और एक है जे प्लेन में। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा जेड, तो आई इंटू जे, तो यहाँ से एक प्लेन आपका के है, तो के इंटू जे, तो एक आ जाएगा, दोनों आ जाएगा आपका आई के डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बी नोट है और उसका डायरेक्शन क्या है, जे डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमको क्या जाना है, जे जाना है, जे से, तो इसका डायरेक्शन अगर देखें इस केस में तो आपका हो जाएगा डीएल आपका इधर डायरेक्टेड होगा और ये हमेशा जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप नेगेटिव आई ले लीजिए। क्यों, क्योंकि डीएल जो होगा, डीएल कुछ भी होगा जेड एक्सिस में है, तो जेड एक्सिस में आप ले लीजिए कोई भी, और जेड इंटू जेड यानी कि के इंटू जे, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस आई, तो इसका भी माइनस आई एफ एम आ जाएगा। लेंथ तो दोनों के लिए 12 ही होगा, अब डायरेक्शन इसके लिए भी वही ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हमको क्या लेना है, ये दोनों के लिए सेम ही लेना पड़ेगा के एम, तो लेंथ दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो F1 दैट इज इक्वल टू बी नोट, करंट सेम हो जाएगा, लेंथ भी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन भी हम क्या ले लेते हैं, एक का माइनस आई और इसका भी माइनस आई ले लेते हैं F2, तो बी नोट आई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हम अगर इधर ही लेते हैं तो डीएल और बी के बीच में, यानी कि जेड एक्सिस के भी पैरेलल होना चाहिए और वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, यानी उसका डायरेक्शन या तो आप पॉजिटिव आई में ले लीजिए, नहीं तो नेगेटिव आई में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, लेकिन हाँ दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एफ एम इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जे में है, उसके परपेंडिकुलर आई, और इसका डीएल वेक्टर इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी करंट इसमें ही मूव कर रहा है, यानी ये किसर है, ये आपका जेड में है, तो जेड आई का तो हो नहीं सकता, ये दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये तो आई ले लीजिए या तो माइनस आई, जो भी लेना है। तो हमें